जय श्री राम। प्रस्तुत है आज राम कथा के 25वां विश्राम में पावन पुरुषोत्तम मास के 25वां पड़ाव पे हम सब पहुंच चुके हैं। दिवस जात नहीं लागहि बारा, और देखते देखते हम सबका ये समय सुखमय समय, अध्यात्म का समय व्यतीत हो रहा है। ठाकुर जी की अतिशय कृपा है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि यह मार्ग सोई। और भगवान राम नल नील के नेतृत्व में पत्थर को जो छूते थे तो पत्थर तैरने लगता था पानी में। और रामेश्वरम में लंका में प्रवेश करने के लिए समुद्र में पुल का निर्माण कर दिए हैं। पुल सेतु, रामेश्वरम सेतु, जहां भगवान लिंग था विधिवत करी पूजा, भगवान राम लिंग की स्थापना करते हैं। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, और कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं है। शंकर जी का द्रोही हो और हमारा दास कहता है, ऐसा सपना में भी वो नर हमको नहीं पाता है। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोड़ी। वैसे मूर्ख लोग होते हैं, कम मति के होते हैं, जो शंकर जी से विमुख होके हमको भजते हैं। कहते हैं कि रामेश्वर जाने का फल यहाँ बताते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करी हहीं, जो दर्शन करते हैं वहाँ, ते तनु तजी मम लोक सिधरी हहीं। जो गंगाजल आन चढ़ाई हैं, जो गंगाजल लाके रामेश्वर भगवान को चढ़ाएंगे, सो साजुज मुक्ति नर पाई है। सो साजुज मुक्ति भगवान राम की पाते हैं। और यहाँ कहते हैं कि रामेश्वर, किसी ने पूछा बाबा भोलेनाथ से कि आपका स्थापना तो भगवान राम कर दिए, ये तो आप ही की पूजा करते हैं भगवान राम, तो आप राम के कौन हो? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं, राम हो ईश्वर जिसका। रामेश्वर शब्द का संधि विच्छेद करते हैं कि जिसका राम ईश्वर है वही रामेश्वर है। और जब राम जी से पूछा गया कि आपने तो रामेश्वर लिंग था का स्थापना किए हैं, तो राम जी कहते कि नहीं, राम का ईश्वर, रामस्य ईश्वर इति रामेश्वर, राम का जो ईश्वर है तो वही भगवान भोलेनाथ हैं। तो कहते हैं कि राम जी भगवान भोलेनाथ को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, पूज्य मानते हैं, और भगवान भोलेनाथ राम जी को मानते हैं। नित्य राम राम जपते रहते हैं। जब रावण सुनता है कि राम सेतु बांधकर और सभी बांदरी सेना के सहित लंका में प्रवेश कर चुके हैं श्री राम, तो बांध्यो 10 मुख से 10 बार समुद्र का नाम लेता है एक ही समय में। बांध्यो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, सब समुद्र का ही नाम है, सेतु का ही। सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस, नदी का जो ईश्वर है, नदियों में श्रेष्ठ जो है। तो कहते हैं कि रावण एक बार बौखला जाता है, गुस्सा हो जाता है। जब जाता है घर तो समझाती है मंदोदरी कि देखो, राम के साथ दुश्मनी अच्छा नहीं है, सीता जी को लौटा दो और भजो रघुनाथ को भजो। और चौथे पर हम लोग का आ चुका है, अब हम वन में बास करे भजन करने चले। संत कही अस्नीति दसानन, चौथे पन जाइए निपकानन। लेकिन रावण बहुत गुस्सा होता है और कहते हैं कि बहुत बुरा भला कहता है तुम डर गई अभिमान के मारे। कहता है नारी स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण 8 सदा उड़ रही। 8 अवगुण नारी के अंदर हमेशा बना रहता है। कौन सा अवगुण है? साहस, अनित्य,
चपलता माया। मायावी नारी होती है, साहसी भी होती है, लेकिन भय भी होता है। अगले ही दोहा की चौपाई के अर्धाली में पूज्य कवि कुल कमल दिवाकर बाबा तुलसीदास जी बताते हैं कि भय भी है इसके अंदर, अविवेक है, अशौच, अदाया। अदाया अगर अपने आप पे आ जाए तो नाम मात्र भी दया नहीं करती है। अशौच हमेशा अशुद्ध रहती है नारी। और कहते हैं कि लाख समझाने के बाद भी रावण नहीं समझता है। कहती हैं कि अब हमारे बस की बात नहीं, थक जाती है। मंदोदरी बाबा पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं कि फूलई फरई न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूरुख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। ब्रह्मा के समान भी अगर गुरु मिल जाए तो नहीं समझा सकते हैं। मूर्ख के हृदय को जगह मन में जो बात समझ कर ठान लिया है वही करेगा। अंगद जी जाते हैं, अंगद जी से बहुत तरह की वार्तालाप होती है। अंगद जी अपने पैर को भरी सभा में, रावण की सभा में पटक देते हैं। कहते हैं कि इस पैर को टार के कोई दिखा दे तो मैं राम जी की शपथ लेके कहता हूँ कि राम जी को लौट के चले जाएंगे, सीता को मैं हार जाऊंगा। लेकिन राम के नाम को लेकर ऐसा करते हैं, इसलिए राम जी भगवान भगत के हर संकल्प को पूरा करते हैं और राम जी के संकल्प, अंगद के संकल्प पूरा होता है। सभी योद्धा, रावण के दरबार के सभी योद्धा थक जाते हैं। तब रावण भी वापस आता है। अंगद के पांव को जैसे ही हाथ लगाता है, अंगद जी पैर से झटका देते हैं। रावण दूर जा गिरता है, उसका मुकुट जाकर प्रभु के पास गिरता है। कहते हैं अंगद जी की गिरना है तो राम जी के पैरों में जाकर गिरो, हमारे पास क्या रखा है। तुम्हें तो सोचना चाहिए कि जिसका एक दूत, साधारण सा दूत आकर जब पूरे लंका को तहस नहस कर दिया, तुम्हारा पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया, जो मम, तो हमको क्या कहते हो। रावण, मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम मेरी बात को समझ लो, मान लो और वापस चले जाओ। रावण नहीं मानता है। युद्ध वापस अंगद जी चले जाते हैं। जब कहता है रावण की धरो, मारो इसको, पकड़ो सब अपने दूत को, राक्षस लोग को, कहता है रावण, तो अंगद जी उड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। अंगद जी वापस जब जाते हैं तो कहते हैं अब बिना युद्ध का कुछ नहीं होगा प्रभु, 1 मास का समय दिया है। राम जी कहते हैं कि बस अब तुरंत चढ़ाई करेंगे। और इसके साथ ही 25वां विश्राम पारायण का समापन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतना समय देते, इतना लाड़ प्यार आशीर्वाद देते हैं हमको और श्रवण करते हैं। हम टूटी फूटी भाषा में अपने ठाकुर जी की कथा सुनाते हैं, लेकिन मन की बात को आप सब भी श्रवण करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।